ओके अभी रिकॉर्ड ये वाली बातें होनी भी नहीं चाहिए, हो रही हैं वैसे। ओके एनीवेज मुझे पहले आप ये मेरे साथ स्टेप वाइज चलिए। जो अगला आपका कंसर्न है मैं टेबल आपको बताता हूँ, लेकिन यहाँ तक आपको ये समझ आया कि टेबल क्यों हम बना रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि यार सबसे अगर मेरे पास ये P नॉट इंटू 1 प्लस इंटरेस्ट फैक्टर है, अब आप बेशक पिछली डेरिवेशन को भूल जाए, आपको जो बात याद रखनी है वो ये याद रखनी है फिलहाल कि यार इट इज जो फ्यूचर वैल्यू अगर मुझे कैलकुलेट करनी हो तो मैं ये देखूंगा कि मेरी आज की इन्वेस्टमेंट कितनी है इंटू 1 प्लस आई रेज टू द पावर एन। ये आप सबको समझ आ गई? यस सर। मैम यस सर आ गई है? आ गई। अच्छा अब मैं ये कह रहा हूँ कि यार मुझे अगर कोई बंदा कैलकुलेशन के लिए 3-4 फ्यूचर वैल्यू दे दे तो मैं तो फिर यही करता रहूंगा ना, 1 प्लस आई और रेज टू द पावर 3 और मैं मल्टीप्लाई करता रहूंगा। ठीक है, अगर मैं इसका एक टेबल बना लूं, अगर मैं इसका एक टेबल बना लूं और उस टेबल में जो n की डिफरेंट वैल्यूज है n की वो यहाँ पे लिखी हो, 1 ईयर 2 इयर्स 3 इयर्स एंड सो ऑन, और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट लिखे हो 1%, 2%, 3%। ठीक है, लेट्स से हमारे केस में था 10%, और मुझे कोई कहे कि यार 10% इंटरेस्ट के साथ 3 साल के बाद आप फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करें, तो मैं ये कहूंगा कि यार 1 प्लस आई रेज टू द पावर एन, ये सारी की सारी वैल्यू बजाय कैलकुलेट करूं मैं यहाँ पे देखूंगा ये 10% है और ये 3 इयर्स है, तो इसके सामने जो भी सेल में वैल्यू आएगी वो एक्चुअल में इस पूरे फैक्टर की वैल्यू होगी, इस वाले की। कि 1 प्लस आई, जैसे मैंने आप सबसे अभी कैलकुलेट करवाया था, 1 प्लस आई अगर वो 10% है तो 1.1 हो जाएगा, और 1.1 रेज टू द पावर 1, फिर 1.1 रेज टू द पावर 2। वो कैलकुलेशंस करने की बजाय वो वैल्यूज मैंने यहाँ लिखी हुई। मैम ये बात समझ आइए जो मैं कह रहा हूँ कि वैल्यूज लिखी हुई है? नो सर, ये वैल्यूज पहले से लिखी होंगी। हाँ हाँ, मैं आपको टेबल दूंगा, लेकिन वो टेबल कैसे बना है वो मैं उसकी बात बता रहा हूँ। ठीक है ठीक है। वो टेबल लेकिन आपने जो टेबल्स हमें भेजे हैं वो टेबल्स, वो तो 4 टेबल्स हैं और वो डिफरेंट हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 1% देखा। करता हूँ ठीक है। आपको ये लॉजिक समझ आ गई कि टेबल क्यों बनाया गया? यस सर वो आ गई है, लेकिन टेबल देखने नहीं आ रहा हूँ। बस वो मैं करवाता हूँ, वो मैं अभी वहां नहीं पहुंचा। ठीक है, बिल्कुल डोंट वरी। सो मेरे पास 1 पॉइंट, ये सारी चीज को मैंने एक नाम दे दिया, और वो नाम मैंने क्या दिया? फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। इसको हम कहते हैं फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। अब ये जो फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर है ये मैं टेबल से कैलकुलेट कर सकता हूं, और उसकी जो भी वैल्यू है उसको मैं अगर इस P नॉट से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा, यानी कि फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी। लाइक अगर मेरे पास P नॉट है 1000 और टेबल में 1 प्लस आई रेज टू द पावर n की वैल्यू लिखी हुई है 1.331, तो अब मुझे ये सारे का सारा 1 प्लस आई रेज टू द पावर n कैलकुलेट करने के बजाय मैं सीधी सीधी यहां से वैल्यू उठाऊंगा। कैसे उठाऊंगा मैं बताता हूं, लेकिन इस 1000 को जरा मल्टीप्लाई करके देखें इसके साथ क्या आंसर आता है। वन 13310। ये एग्जैक्टली वही वैल्यू है ना, 10 नहीं होगा, 0.1 होगा, है ना ये? हाँ 0.0 होगा। अच्छा, सो ये मेरे पास 1331 है, तो बजाय इसके कि मैं पहले 1 के साथ 0.1 ऐड करूं फिर रेज टू द पावर 3 करूं, मैं डायरेक्टली टेबल से उठा के उसको प्रिंसिपल अमाउंट से मल्टीप्लाई कर देता हूं। फाइन। अब टेबल से कैसे करना है वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बता दूंगा, लेकिन आपको ये लॉजिक आई होप समझ आ रही होगी। अब हम आते हैं यूजिंग इट। यस सर। अच्छा, अब मैंने आपको कोई 4 टेबल शेयर किए हैं, आपने कौन से वाले 2 टेबल यूज करनी है? पहली बात ये कि अगर आपने फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेशन करनी है, फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेशन करनी है, तो आपने फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर टेबल जो है ना वो निकालना है। फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर टेबल, ये वाला। क्लियर? यस सर। यस। इसकी एक निशानी ये है कि देखिए मेरी जो फ्यूचर वैल्यू है वो हर गुजरते हुए साल के साथ बढ़ती जा रही है।
चाहे 1% इंटरेस्ट हो, चाहे 6% इंटरेस्ट हो, चाहे जितना भी इंटरेस्ट हो, पहले साल जो वैल्यू है वो 1.01 है, और अगर मैं 11th ईयर पे देखूं इट इज 1.157, और आगे चला जाऊं तो ये बढ़ती चली जा रही है। और हमने पढ़ा भी और यही, सर हमें सिर्फ ये कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए टेबल यूज करना है, सिंपल के लिए नहीं। हमने सिंपल के लिए नहीं करना, बिल्कुल। तो मैं क्या करूंगा कि फ्यूचर वैल्यू कंटिन्यूसली मेरी बढ़ती चली जा रही है, ये आपको इस टेबल को देखने की लाइक इंडिकेटर दिएगी। हमें यही पता है कि जितने साल बाद वो इंटरेस्ट उस पर लगता जाएगा, मेरी आज वाली अमाउंट बढ़ के आगे इंक्रीज होती जाएगी, करेक्ट? मैम आप दोनों ने मुझे ओके करना है तो फिर मैं आगे चलूंगा, ठीक है सर? आगे समझ चलें, ग्रेट हो गया। इस अब टेबल की आगे बाकी सबका नहीं पता, बस बाकी सर कभी नहीं आगे। आई। अच्छा चले, ये सर नहीं आई। ओके मैं बताता हूँ। मेरे पास क्वेश्चन में हमने कितने साल, कितने ईयर्स के बाद उसकी प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू निकाली थी? नंबर ऑफ ईयर्स कितने थे अभी जो हम कैलकुलेट कर रहे थे? नंबर ऑफ ईयर्स 3 थे ना उस क्वेश्चन में? 3 numbers Yes, number sir. years. है ना? 3. ओके 3, और दैट मींस n मेरे पास 3 है, ये है मेरे पास नंबर ऑफ पीरियड्स। यहाँ पे n मेरे पास कितना है? 3। Yes. इंटरेस्ट रेट कितना था? 10%। 10%. अब आप इधर 10 से नीचे आइए और इधर 3 से इधर आइए, किस जगह पे आप आके सेल मिलते हैं? 1.3310, ये वाली में 1.3310. Yes. ठीक है। तो अगर मैं इसको, अगर मुझे फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो मैंने कहा फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू, क्या था फॉर्मूला? प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय, Principal amount multiplied by 1 plus हाँ 1 प्लस R r रेज टू द पावर raised to the power n. n, ठीक है। और मैंने कहा कि ये जो, मैंने ये कहा कि ये जो 1 प्लस r रेज टू द पावर n है, इसको मैं एक ही नाम देता हूं, एंड इट इज फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। इस चीज का नाम फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर रख दिया, ऐसे ही है। ठीक है। और ये जो फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर डिफरेंट n एंड फॉर डिफरेंट परसेंटेजेस ऑफ r, मैंने एक टेबल बना लिया हुआ है, करेक्ट। ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस n3 के लिए एंड 10% के लिए जो फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर है वो मेरा निकला 1.331, यानी कि बजाय इसके कि मैं इसको खुद मैन्युअली कैलकुलेट करूं, आप मैन्युअली भी कैलकुलेट करोगे तो वो यही आएगा। तो वो इट विल बी ऑलरेडी गिवन। तो आप क्या करो, ये डायरेक्ट यही वैल्यू उठा के इधर रख दो और इसको p से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारी p कितनी थी? 1000। यस सर। और उसको मैं डायरेक्टली या मल्टीप्लाई करूं इस 1.13310 से। क्लियर? यस यस मैं इसको, अब मैं आपको इसको स्क्रीन पे दिखाता हूं कि ये कैसे किया हमने। सर सॉरी टू डिस्टर्ब, वो कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि स्कॉलर्स कह रहे हैं कि मुझे एंटर कर दें। एंटर कर दें? मेरे पास तो कोई एडमिशन मांग ही नहीं रहा, एक सॉरी सर लिमिट तो नहीं लग गया थी इस पे? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं, मैं तो 30 क्लास ही लेता हूँ, लेकिन वो अच्छा नीचे स्क्रॉल डाउन हो रहा, ऊपर नजर ही कुछ नहीं आ रहा। ओ यस, बाय बाय, ये तवल्दा हारून गुमराह बड़ी जल्दी जाते हैं सर ये। ओके चलो, ओके जी, सॉरी एवरीवन, जिन्होंने मिस किया वो काइंडली अब रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है। काफी देर से हम एक पॉइंट पे चले हैं। एनीवेज, अब आप मुझे ये बताएं कि हमने ये फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर कैसे कैलकुलेट किया? वो जो डिफरेंट n की वैल्यूज है और डिफरेंट इंटरेस्ट रेट पे हमने कैलकुलेट किया, ऐसे ही है। और उसका हमने टेबल बना लिया कि बार बार मुझे कैलकुलेशंस ना करना पड़े। फाइन? यस सर। चलें, जिन लोगों को वो वाले लोग जो अभी कर रहे थे जिनको प्रॉब्लम था, उनको भी ये चीज क्लियर है? सॉरी मैम, मतलब मैं हिट नहीं कर रहा, आई जस्ट वांट टू बी श्योर कि सबको समझ आ गई। यस सर, समझ आ गई। चलें जी, यस सर, समझ आ गया। ओके थैंक यू जी। अब आगे चलते हैं और हम कहते हैं कि यार 1000 इनटू फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर i 10% एंड n 3%, और सॉरी n3, नंबर ऑफ ईयर्स 3 है। इसके लिए मैं जब कैलकुलेट करता हूं तो मैं इधर टेबल में आऊंगा, ये उसी टेबल का एक एक्सट्रैक्ट छोटा सा आपको दिखा रहा हूं। ये मेरे पास 10% है और यहाँ पे मेरे पास 3 है n। तो मैं यहाँ पे आके देखता हूँ
तो मेरे पास ये 1.3310 बन जाता है 10% उस पे। तो अगर मैं इस 1000 को मल्टीप्लाई कर दूं विद दिस, मेरे पास वही फ्यूचर वैल्यू जो अभी थोड़ी देर पहले हमने कैलकुलेट की वो आ जाएगी। डन? Yes. चल, दैट्स ग्रेट देन। ठीक है। बस इतना ही आपको आना चाहिए फॉर नाउ, और अगर आपने ये कर लिया तो इंशाल्लाह आपको कोई मसला नहीं आएगा एज फार एज योर एग्जाम्स आर कंसर्न। अच्छा, बाकी अब हम आते हैं, हमने एक चीज कर ली फ्यूचर वैल्यू, अब हम आते हैं प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू थोड़ी सिंपल है, सिंपल इसलिए कि उसमें हमने कोई डेरिवेशन नहीं करनी। हमने फ्यूचर वैल्यू का ये फॉर्मूला लिखा है अभी थोड़ी देर पहले कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, कि फ्यूचर वैल्यू इनटू इज इक्वल टू पी नॉट कह लें, उसको प्रेजेंट वैल्यू कह लें, जो भी कह लें, इनटू 1 प्लस आई रेज टू द पावर एन। तो प्रेजेंट वैल्यू कैसे होगी, कैलकुलेट करेंगे। प्रेजेंट वैल्यू We'll divide it. will divide Yes, it. future value will be divided by 1 Then, plus सर मेरा एक क्वेश्चन है प्रीवियस उससे कि जब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट को के लिए क्वेश्चन होगा तो उसमें मेंशन्ड होगा कि हमने बिल्कुल मेंशन कंपाउंड होगा, बिल्कुल आपका बिल्कुल मेंशन होगा, आपका बिला वजह का इम्तिहान नहीं ली जाएगा, बेफिक्र रहिए। मेरे पेपर के अंदर एक चीज ये याद रखें कि मैं आपको किसी ऐसी ट्रबल में नहीं डालूंगा कि चीज क्लियर ना हो, ठीक है, आपको बिल्कुल क्लियर होगा, ठीक है जी। आगे चलते हैं। सो अब मैंने कहा कि प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू, इसी से मैंने ड्राइव किया, प्रेजेंट वैल्यू को एक साइड पे रखा एंड फ्यूचर वैल्यू से इस चीज को डिवाइड कर दिया। तो ये मेरे पास जो बेसिक मैथमेटिक्स है, मैं कहा मैं बचपन में भी हमने की होगी, ये आ गया मेरे पास। तो अब इसमें भी वही कैलकुलेशंस का मसला है कि हर दफा मैं एक फ्यूचर वैल्यू मुझे दी होगी और फिर मैं डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई रेज टू द पावर एन करता रहूंगा। तो मैंने कहा कि यार इसको उसी तरह हम कर लें, हम टेबल बना लें कि फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आर, सॉरी ये 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई रेज टू द पावर एन। यार ये वाला एक, सॉरी ये कभी मैं एक्सेल का यूज करना शुरू कर देता हूं। ओके, हमने कहा कि प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई रेज टू द पावर एन। ये इस पे किसी को कोई डाउट? No. No, sir. ना, इसी को मैंने इस तरह लिख दिया। तो अब मुझे ये पता है कि यार हर दफा मैं लेट से 1 डिवाइडेड बाय, मेरे पास है इंटरेस्ट रेट 10%, तो मैं इसको 0.1 करूंगा और फिर मैं रेज टू द पावर नंबर ऑफ ईयर्स, मेरे पास 3 है तो 3 करूंगा, नंबर ऑफ ईयर्स 4 है तो 4 करूंगा, नंबर ऑफ ईयर्स 5 है तो 5 करूंगा। तो मैं हर दफा ये कैलकुलेट करने की बजाय इसको एक टेबल में कैलकुलेट करके लिख लेता हूँ फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n एंड फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ i। मैं वो एक टेबल बना लेता हूँ। तो जब मुझे ये टेबल में 1 डिवाइडेड बाय ये सारा करके जो भी आंसर आए वो पता चल जाए, तो उसको मैं फ्यूचर वैल्यू से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। ये बात किसी को समझ ना आई हो? सबको समझ आ गया? सर ऊपर फॉर्मूला में तो डिवाइडेड बाय किया हुआ है ना आपने, जो भी आपने ब्लू से लिखा हुआ है, तो फिर मल्टीप्लाई कब हुआ? अच्छा, ये आपका तो बैकग्राउंड बिल्कुल ही मैथ्स का नहीं है ना? या Okay. सॉरी। नो इट्स ओके। लेकिन देखिए बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर हम इस तरह करते हैं, लाइक आपने बचपन में पढ़ा होगा, अगर मेरे पास है ए बी डिवाइडेड बाय 3 लेट्स से, ठीक है, तो हम इसको यूं लिख सकते हैं ए बी मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। अब आप ये जरा, तो मुझे पता है। हाँ तो सुने ना, यही मैं भी कह रहा हूँ। ये मेरे पास क्या है, फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय, अब फ्यूचर वैल्यू को समझे ये ए बी है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई रेज टू द पावर एन, ये समझे कि 3 है ना। तो आप इसको कैसे लिखोगे? आप ये जो फ्यूचर वैल्यू है ये मेरे पास ए बी है, तो मैंने ए बी को साइड पे कर दिया, बाकी क्या बचा
1 डिवाइडेड बाय 3 की जगह मैं कह रहा हूँ 1 प्लस आई रेज़ टू द पावर n। इट्स वन एंड द सेम थिंग ना। आप फ्यूचर वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा? फ्यूचर वैल्यू ही आएगी। फ्यूचर वैल्यू आएगी डिवाइडेड बाय वही है ना, तो ये एक ही चीज है। उसको मैं अलग करके लिख दूं, इस तरह लिख दूं, ठीक है। तो अब एक्चुअल में हर क्वेश्चन में ना फ्यूचर वैल्यू डिफरेंट होगी, वो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते।